एक मिनट रुकिए। ओके, एक भाई आए हैं, साहिल मेरी अम्मी का यार। जी जनाब, आपकी अम्मी का यार कब बन गया मैं? कब हो गया प्यार आपकी अम्मी से? अनम्यूट करके बताएं, ये हादसा कभी हुआ? साहिल मेरी अम्मी का यार। जी जनाब। जी जनाब, कुछ बोलिए। बोलिए बोलिए, अब्बू जी बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या हुआ? ये तो पुराना डंगर है बाप तो हमारा। तुम्हारा मैं हूँ। हाँ भाई, मैं पाकिस्तान तो कभी गया नहीं। तो सब्सक्राइबर भाई तू बहुत दुनिया बढ़ में गया आया तुम्हारा। कैसे फिर? अम्मी घूमने आई थी क्या? सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गया तुम्हारे। हाँ, सब्सक्राइबर कम करो अपने। सब्सक्राइबर कम सब्सक्राइबर करूं? कम करो अपने। जी। क्या हो गया, थोड़ा जोर से बोलना भाई। बोल बोल। सब्सक्राइबर कम करो अपने। यार बोलेगा सब्सक्राइबर कम करो, आगे बोल। सुपर बोल चैट क्यों भाई। लेते हो लोगों से? चलो तुम्हारे सुपर साथ चैट तुम्हारे क्यों एक दोस्त लेते को हो? भी रखता हूँ। अच्छा रुको यार, मोहम्मद अशरफ साहब, क्या हालचाल? अरे मोहम्मद अशरफ आया चला गया। जी भाई। सुपर चैट क्यों लेते हो लोगों से? सुपर चैट्स क्यों लेता हूँ? जी। अरे तो तुम्हारी अम्मी को खर्चा भेजना पड़ता है ना मुझे। अभी तुम लिख के आए थे ना, साहिल मेरी अम्मी का यार। तो आपकी अम्मी जान जो है वो खर्चा मंगाती है मेरे तुमने से। लिखा था। बोले पैदा भी किया तो ऐसा आधा तुमने अधूरा लिखा था पैदा ये तो। किया। हाँ यार देखो एक्सप्लोरर भाई, मैं आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि मैं कितने इस वैसे? तरीके की बात नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये लोग है ना, जानबूझ के उंगली करने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई कभी कभार जो है हमको भी अपना उग्र रूप दिखाना पड़ता है। अच्छे से आएंगे, अच्छे से बात करेंगे सबके साथ, कोई मसला नहीं है। कोई आओ दलीलों पे बात करो, अच्छे से आपसे बात करेंगे। अच्छा ये बताओ प्यारे भाई, ये आपको ये चीज पता थी अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की उंगलियां है? जी भाई। अरे बोलोगे? चलो भाई इसको बोलना नहीं है। अच्छा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं हमारे मालगाड़ा की। मालगाड़ा भाई के क्लेम, क्लेम देखो उसका। मैं भी आप लोगों को सुनाता हूँ, एक मिनट रुको, मेरे को ओपन करना पड़ेगा। जब तक मोमिन कॉलर नहीं आता मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ, एक मिनट रुको। उससे पहले हेमंत भाई कह रहे अल्टीमेट गॉड इन हिंदुइज्म कॉल्ड ब्रह्मांड इज टोटली फॉर्मलेस शेपलेस, हैज नो नेम एक्सेट्रा। थैंक यू हेमंत भाई। नरिंदर सिंह, हेलो साहिल भाई कैसे हो आप? मैं एकदम मस्त हूँ सर। लुकास जी कह रही हैं आपको सपोर्ट करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगी, फिर उसके थकन की वजह से ब्रेक ले लिया और हाइबरनेशन मोड पे चले गए। अरे वाह, पटपट थोड़ा करोड़पति बनो ताकि और ज्यादा आप सपोर्ट कर सके। लुकास जी आप तो हमेशा ही करती है सपोर्ट। अम्बरीश के, अगर जिब्राइल अल्लाह से कुरान की आयत लेके आता था तो जिब्राइल बिना देखे अल्लाह को हर बार पहचानता कैसे था? कि यही चल रहा है और इब्लीस नहीं है? ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। कंचन नसवारी, ये कैसी शरारत हुई है, मुर्तद से मोहब्बत हुई है,
हमें ही नहीं साहिल, तेरी पूरी दुनिया को आदत हुई है। वाह कंचन जी, वाह, क्या लिखा है, क्या बोल है, वाह 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 वाह। ओके, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो लाता हूं, रुक जाओ, मालगाड़ा का वीडियो लाता हूं। एक मिनट रुको, मालगाड़ा भाई अपना क्या बोल रहा है देखते हैं। शेयर स्क्रीन यार, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई लोग। क्या हो गया, आज वीकेंड मना रहे क्या आप लोग? कहां चले गए सब, जल्दी जल्दी आओ। अच्छा चलो, वीडियो दिखाने से पहले एक भाई हमारे आए हैं, जरा देखते हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर बाद में वीडियो बताता हूं। ओके, ये ऐड कर देता हूं पहले। हेलो। शहीद खान साहब, शाहिद खान साहब, जी जी। सब मोमिन है आप? जी सर, मोमिन है। जी कुछ सवाल थे मेरे, वही पूछने आया था मैं। आपके काफी रियल दिन नाम से से आपकी पता स्ट्रीम चल देख रहा है आप रहा हूँ। मोमिन है? जी। आपका जो आईडी है उससे नहीं लग रहा मुझे आप मोमिन है। नमाजें पढ़ते जी हैं? फ्रेंड की आईडी। जी फ्रेंड की आईडी से जुड़ा हूँ जी, कभी कभी पढ़ लेता हूँ, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ तो टाइम कम मिलता है। अच्छा, तो वो आयतुल कुर्सी आती है? जी उतना तो नहीं आता है, थोड़ा बस नमाज वगैरह पढ़ लेता हूँ। नमाज में क्या क्या आपकी पढ़ते हो, कैसे आपकी पढ़ते हो वीडियो वगैरह नमाज? देखता हूँ बस। शुरू करो, नमाज कैसे पढ़ते हो? चल दिए भाई, मेरे को कुछ झोलझाल लग रहा था। सत्य सनातन भाई, आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, आज मोमिन वाली स्ट्रीम है। चलिए मैं मालगाड़ा का वीडियो लेके आता हूं जब तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, नो, ओनली जेंट्स, ओनली जेंट्स। क्या कह रहा है देखो, बुढ़ाओ। इसराइल को चैलेंज करता हूं मैं। चीचा मुंह खोलते साथ ही हंसी आ जाती यार। इसराइल को चैलेंज कर रहा है चीचा हमारे। एक मिनट रुको, मोसाद को चैलेंज करते मोसाद हैं को हम, चैलेंज। और इसके जितने सरपरस्त हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और बेशुमार कंट्रियां जो अपने को सुपर पावर कहती हैं, हाँ। खाक में मिल जाएंगे ये। खाक में मिला देगा ये। हमसे मुकाबला कर सिर्फ एक जुल्फिकार। बाकी सब अभी ईरान, कतर, सऊदी और ये बिना आटे वाला पाकिस्तान, ये सब अभी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ एक अकेला जुल्फिकार काफी है। हाँ, मछली की तरह तड़पाएगा वो इसराइल को। एक अकेला जुल्फिकार। से तहस नहस कर देंगे इसराइल को। तो ये क्या क्या करेगा, माल गाड़ा कर करके पिचकारी मारेगा इसराइल वालों पे, या अपने ऊपर ही माल गाड़ा जो है वो पानी डाल देगा? भाई जुल्फिकार चीचा, कैसे तहस नहस करोगे? हाँ, तुम तो हर बार जो है वो माल गाड़ा करने की फिराक में रहते हो, तुम तहस नहस करोगे कैसे? आगे चलते हैं। तुझे तेरी औकात क्या है, अपनी औकात को पहचान। हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह मानते हैं। अब ये हजरत इब्राहिम बीच में कहां से आ गए भाई? इसराइल का डिस्कशन करते करते तुम हजरत इब्राहिम तक पहुंच गए, खलीलुल्लाह मानते तो डांस करें, हम क्या करें? तू भटकता हुआ है, फलस्तीन को जुल्म कर रहा है इसराइल। वाह भाई वाह, फलिस्तीन पे जुल्म कर रहा है इसराइल। अरे क्या जुल्म किया, तुम्हारे पिछवाड़े में मस्ती है वहां के, वो जा जाके वहां पे जो है ना उनको उंगली करते रहते हैं, वो जब रिप्लाई करता है तो उसको तुम जुल्म बता देते हो।
अरे बुढ़ाओ, इतना सोच कि इजराइल में खुद कई सारे मुसलमान हैं जो सुकून से जी रहे, शांति से जी रहे। अगर वो तुम्हारा दुश्मन होता, यहूदी कौम अगर तुम्हारी दुश्मन होती, तो वहां पे जो मुसलमान रह रहे हैं, क्या वो इसमें तकलीफ में नहीं होते? वो उन पे जुल्म नहीं ढाता? यहां से तुम उनको जो है उंगली करोगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा तो सुझाएंगे ही ना वो लोग। क्यों जाते हो पिछवाड़ा सुझाने के लिए? सुकून से रहो अपने घरों पे, आगे बढ़ो। अल्लाह तो तुम्हारी मदद के लिए आ नहीं रहा और ना आ सकता है। हालांकि पहले आसमान पे तो रोज आता है, लेकिन मदद के लिए तो आ नहीं रहा। तुम क्यों जाते हो उसके नाम से? अल्लाह को अगर प्रॉब्लम होगा, ये देखिए रोहन भाई कह रहे 2 मिलियन अरब मुस्लिम्स है इसराइल में, सुकून से है ना वो लोग यार। और अल्लाह तो आने वाला है ही नहीं, तुम अल्लाह के नाम पे जाके वहां पे पिछवाड़े सुझा रहे हो। अरे रहो यार, अपने घर पे रहो, पढ़ो लिखो, काम धंधा करो। बल्कि बोलो इजराइल वालों को, यहूदियों को कि भाई हम पे हुकूमत करो ताकि हम भी सुकून से जिए। तुम इन हमास के चक्कर में और बाकियों के चक्कर में रहे तो ऐसे ही हमेशा ये जाके उंगली करेंगे और निहत्थे लोग, जो इनोसेंट लोग हैं, वो मारे जाएंगे। वहां के लोगों को, वहां की पब्लिक को, जो फलस्तीन वाली जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको आना चाहिए और हमास को रिजेक्ट करना चाहिए। एंड दे शुड टेल इजराइलीज कि भाई ऑक्युपाई अस, मतलब ऑक्युपाई जैसा नहीं होता है, ऑक्युपाई की बात सही नहीं रहेगी, कि भाई आप ही हमें संभालो। भाई धूल में मिल जाएगा, धूल में मिल, मट्टी में मिल जाएगा। मट्टी में कौन मिला है ये हम अभी 15-20 दिन से देख ही रहे हैं कि कौन मट्टी में मिल रहा है। बुढ़ाओ जरा देखो, चिचा जरा आंखें खोलो। हमेशा माल गाड़ा करने की चक्कर में तुम्हारे भेजे में भी जो माल गाढ़ा हो गया है, वो फ्लो होते रहना चाहिए, वो अंदर का लिक्विड, तो दिमाग ठंडा और सही से चलता है। वहां पे तुम्हारा माल गाढ़ा हो चुका है, दिमागों में से जो लिक्विड घूमता है ना, वो तुम्हारा माल गाढ़ा हो गया है। तुम्हारे न्यूरॉन सेल जो है वो काम नहीं कर रहे, चिचा। और नाबूद हो जाएगा। हाय नहीं ले जालिम, मजलूमों की हाय लेगा। एक तो खुद उंगली करो, फिर सामने वाला जब रिटेलिएट करे तो उसको जालिम बना दो। ये कौन सा तुम लोगों का दोगलापन है यार? अल्लाह तुझे सफाए हस्ती से मिटा दे। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना चिचा, के अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं आता, अल्लाह के बस की बात नहीं है। वरना इतने बच्चे नहीं मारे जाते उधर, औरतें नहीं मारी जाती, लोग घर से बेघर नहीं होते, खाने पीने के वांदे नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी के वांदे नहीं होते। ये सारा मसला जो तुम लोगों का हाल है, वो उसी अल्लाह के वजह से है, जो कि है ही नहीं। आज पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो गई इसराइल। कौन सी पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ हो गई भाई? ये कौन से यूनिवर्स में जी रहा है ये चिचा? दुनिया इसराइल के खिलाफ कौन भाई, कौन खिलाफ हुआ? तुम जैसे थोड़े बहुत जो मुसलटे हैं, जिनका दिमाग नहीं चलता, दिमागी अपंग है, वो है, बाकी नहीं है कोई भी। ओके दैट्स ऑल। तो ये मालगाड़ा भाई बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड है मालगाड़ा। चलो आगे देखते हैं, हमारे कुछ मोमिन कॉलर जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ओके, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ अनम्यूट कर लो।
मोहम्मद आसिफ जल्दी से अनम्यूट करो। हेलो भाई। हेलो, मोमिन है सर? जी सर। नमाजें पढ़ते हो? जी जी जी। यूट्यूब चालू रखे हो? जी जी। बंद कर दो यूट्यूब। बंद कर दें? यूट्यूब बंद कर दे। अरे सर मतलब आपसे कुछ बात करनी थी। अरे वो करने के लिए यूट्यूब बंद कर दोगे तो बात हो पाएगी ना, अभी एको हो रहा है। अच्छा यूट्यूब मतलब कैसे बंद होगा? यार तुम जुड़े कैसे? अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बंद कर दे यूट्यूब। जल्दी बंद करो। सर यूट्यूब सर सर कैसे होगा सर ये? अभी भाई मैं वो यहाँ पे क्लास में दे सकता हूँ, जरा चेक करके फिर से जुड़ जाना, मैं दूसरे से बात कर लेता हूँ। ओके, प्योर मोमिन। हेलो। जी जनाब, मोमिन है सर? साहिल भाई, मोमिन तो था, अब नहीं हूँ। ओके, आप लोग क्या कितने बड़े तमाशा मोमिन थे? हैं? कितने बड़े मोमिन थे? तबलीग जमात करता था, चारों वक्त नमाज पढ़ता था, माजे मध्य फजर की नमाज पढ़ता था। हाँ, आयतुल कुर्सी सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम। मंज़ल लज़ी यशफ़हु इंदहु, इंदहु मिस कर दिया। हाँ, इल्ला बिइज़्नि आगे। उसके बाद भूल गया साहिल भाई। अच्छा, अतियात आता है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आमीन। माशाअल्लाह, चलो माशाअल्लाह, था मुसलमान थे। जी भाई, कब तक थे? साहिल भाई क्या बोलूं, अप्रैल महीने वही में रोजे। बताना है भाई, बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ साहिल भाई बोल रहा हूँ, हम्म अप्रैल महीने में रोजे के टाइम पे, हम्म रोजे के समय मेरा एक दोस्त है, मैं बांग्लादेश से हूँ, तो हम लोग तबलीग जमात करते थे। तो वो हम्म मुझे बोला कि भाई देख, तू थोड़ी फ्री थिंकिंग करता है, कोई लॉजिकल बात सोचता है, तू एक काम कर, तू बहुत सारा तो वाज महफिल का वीडियो देखता है, तो एक काम कर, तू एक नया कुछ चैनल है बोलो उसको देख। हम्म तो उसने मुझे आपका चैनल, उसके बाद हमारा जो आसिफ मोहिद्दीन भाई है, असद नूर भाई है, उन लोगों का चैनल, उसके बाद एक्स मुस्लिम सामिर भाई का चैनल, इन हम्म सब चैनल सजेस्ट किया। मैं एक हफ्ता देखा, देखने के समय मैं आपको मार दूंगी पूरा, ऐसा मेरा हाल था। हम्म लेकिन मैं थोड़ी कंट्रोल करा खुद को। आप लोग जिन जिन हदीस देखते देते थे, मैं ये सब, हमारा कंप्यूटर है मेरे घर में, तो हम्म कंप्यूटर से मैं ये सब बाहर करके देखता था। ओके। तो तो देखता था कि मिल जाता है, आप लोग जो जो रेफरेंस देते हो ये सब मिल जाता है, ये सब हम्म हमारे साथ। तो क्या उसके आया फिर? बाद चेक किया आपने, आपको रेफरेंसेस मिला, तो दिमाग में क्या चला फिर? सुनो ना, उसके बाद हम्म मैं उसके साथ में बात कर रहा, भाई ये सब क्या है भाई, क्या दिखा रहा है तू मुझे रोज के समय। तो वो काम बोलता है कि चेक काम कर तू और मैं जाकर, एक हमारा एक बड़ा भाई है, वो मौलाना है लेकिन हमसे बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं, 7-8 साल का ही बड़ा होगा। उनके पास गया, तो उनके अच्छे से जाकर बोला, भाईजान एरकम तो कुछ कुछ एक्स मुस्लिम्स लोग हैं जो दो चार इस्लाम के बारे में बात करता है कि सेक्स स्लेवरी, उसके बाद होता है कि 6 साल के बच्चे के साथ सेक्स करना, ये सब, और हमने भी ये सब हदीसों में देखा है चेक करके। तो हमारा बड़ा भाई वो भी तबलीग जमात करता है, आलिम है, वो बोल रहा था कि देखो ये तो उस समय होते थे, अब नहीं होते थे, अब नहीं हो रहा है, उस समय होते थे सब लोग करते थे, और रसूलुल्लाह जो करेंगे वही सही है, वो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम यह नहीं करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो हमारा ईमान चला जाएगा। ये सब सोचना नहीं है, अच्छे
अच्छे से नमाज कलाम पढ़ो और तबलीग जमात करो, ये सब नहीं सोचना है, लेखा पढ़ा करो, एजुकेशन में ध्यान दो, लेकिन ये सब नहीं सोचने का। तो हम लोगों ने उन्होंने एक्सेप्ट किया है रसूलुल्लाह ये सब करते थे, लेकिन करते थे वो उनके जमाने में था, अब नहीं है, और वो जो करते हैं वो सही है। हम लोग सिर्फ यही पाया है हम बड़े भाई से, उन मौलाना से। ओके तो उसके बाद थोड़ी हमारा भी माने ये तो लॉजिक नहीं है ना, एक सेक्स स्लेवरी करना, 6 साल के बच्चे के साथ सेक्स करना। उसके बाद हम और भी वीडियो देखे आपके, उसके बाद आसिम मोहिउद्दीन भाई का वीडियो देखे, तो उसके बाद आया आपका क्या बोलते हैं बनु कुरैजा मैसेकर जो हुआ है, वो देखा। वो देखने के बाद तो हमारा तो पूरा माने माथा ही घूम गया। सेक्स स्लेवरी अच्छा देख मान लिया, उसके बाद 6 साल के बच्चे के साथ सेक्स करना वो ही मान लिया। उसके बाद आप लोग का वीडियो आया बनु कुरैजा के ऊपर, वो देखने के बाद तो मैं तुम्हारा पूरा डर गया कि ये क्या है। आई मीन व्हाट इज दिस। आप एक प्रॉफिट लोगों को कत्ल कर रहा है क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट नहीं मान रहा है। भाई तुम मुझे प्रॉफिट मानो, नहीं मानोगे तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगी। 900 लोगों को मार दिया नंगा करके, नेकेड करके। और उसके बाद उनके वाइफ्स के साथ भी सेक्स किया, सफाइया के साथ भी सेक्स किया। रसूलुल्लाह, ये तो रेप है। तो उसके बाद और भी 2-4 वीडियो देखे। उसके बाद असद नूर के साथ आपका जो वीडियो है वो भी देखा है मैंने। और आज के चैनल पर भी मैं आया था एक बार, सामिर भाई के चैनल भी आया था, आपके चैनल पर भी आया था। उसका उस समय मुस्लिम था मैं। उसके बाद एक मुस्लिम बना। मुस्लिम बनने के बाद साफी चाचा एक लोग है, वो एक मुस्लिम को आप करते हैं, अटैक करते हैं, साफी चाचा। उनके चैनल पर गया, तो उनके चैनल पर जाकर मैं थोड़ी बात करने की कोशिश की। तो उधर हमारा एक हिंदू भाई है, तो मैं देखा कि एक मुसलमान के साथ एक हिंदू भाई एक मुस्लिम को क्या बोलता है, क्रिटिसाइज कर रहा है। तो उस हिंदू अरे भाई वो के हिंदू नहीं रहते हैं, हाँ वो हिंदू नहीं रहते, वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं, ना वो ना सब हिंदू नहीं रहते हैं। ना हाँ ना भाई वो हिंदू था। मैंने भी पोस्ट पहले सोचा था कि वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है। तो सुनो ना, ओके तो हाँ साफी चाचा के साथ मैं आपका क्या बोलते हैं सेक्स स्लेवरी के ऊपर बात कर रहा था। वो भी सेम टॉपिक, उस समय होते थे अब नहीं होते, ये सब छोड़ दो, इस्लाम में आ जाओ। उसके बाद आपका जो जाकात, एक्स मुस्लिम का क्या बोलते हैं काफिर को जाकात नहीं देता है, देना चाहिए, होना चाहिए, ये सब। उस समय हमारे हिंदू में ने एक बात बोली थी कि हम सब जन्नत में जाएंगे, जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो काफिर है। तो मैं ये सुनकर तो मेरा माथा हाथ, आई मीन क्या, काफिर का मतलब ये नहीं कि आप भगवान पे विश्वास मत करो, इसका मतलब काफिर। काफिर का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह के ऊपर विश्वास जो नहीं करता वो है काफिर। तो वो हिंदू भाई बोल रहा था ये सब क्या बोल रहा है ये सब। मैंने कहा हाँ, जो आप अगर आप अल्लाह के ऊपर विश्वास कर रहे हो और आपका जो हिंदू जो गॉड है उसके ऊपर भी आप विश्वास कर रहे हो, तो आप तो शिरक कर रहे हो। वो बोला कि क्या बोल रहे हो ये सब। अच्छा तुम एक काम करो, तुम अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मुझे दे दो। तो इंस्टाग्राम अकाउंट दिया, तो उधर और भी हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह का पैर क्या बोलते हैं, लेग है, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे थे। और मैं रेफरेंस भी दिखा रहा था उस हिंदू भाई को। हाँ हाँ, जब मैं रेफरेंस दिखा रहा था सभी चाचा उधर से निकल गए। अच्छा कल्टी मार लिए शफी चीचा। काल्टी मार ली, ठीक है ना। सभी चाचा ने काल्टी मार ली। उसके बाद एक और चाचा आया, उसका नाम मैं जानता नहीं, वो भी चाचा है, एज है उनका। तो उनको तो उन्होंने आया। उसके बाद मैं आपका हलाला के ऊपर जो रेफरेंस है मैं उस हिंदू भाई को दिखा रहा था। तो मैं कुरान से दिखा रहा था, मैं स्क्रीन से। तो वो देखकर तो वो थवा हो गया। माने वो तो माने वो पहले सोचता था कि ये सब आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे उसके बाद वाह हाँ, उसके बाद उस बंदे ने, हिंदू भाई ने उस चाचा को बोला कि चाचा ये सब क्या सही है क्या। चाचा ने बोला हाँ सही है। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ, हम नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या बोलता है लाइव करेंगे। इसके वो बाद हिंदू वो चचा की आंख खुली क्या नहीं खुली? हिंदू चाचा ने, हिंदू भाई अरे वही, उनके वहां सब चाचा ही बैठते बोले ना आप, तो ना, हिंदू एक भाई भाई या था। हिंदू चाचा जो भी है उनकी आंख खुली या नहीं खुली फाइनली? आंख तो खुली, सुनो ना। उसके हाँ बाद हम लोग उधर से निकल के लाइव से, उस बंदे ने मेरे साथ 2 घंटे इंस्टाग्राम में चैट किया। उसने बोला कि भाई मुझे तो ये सब, ये जो साफी चाचा है मुझे तो ब्रेन वॉश कर रहा था। मैंने ओ उसको पूछा था कि हो
हाँ मैंने उनको पूछा था कि साहिल, उसके बाद एडम सीकर, ये सब सामिर, ये सब जो करता है ये तो सही है क्या? उस सही है क्या? साफी चाचा ने बोला नहीं भाई, ये सब हिंदू का चाल है, ये सब फेक एक्स मुस्लिम है, ये सब फेक रेफरेंस दिखाते हैं। हाँ लेकिन वो जब मैं जब उसको सब रेफरेंस दिखा रहा था, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी मैं उसको बहुत सारे रेफरेंस दिखा रहा था। ऐसा रेफरेंस देखने के बाद वो मुझे बोला चलो तुम्हारे में एक चैनल खोल लेते हैं एक्स मुस्लिम की। हम्म तो मैंने तब नहीं बोला कि नहीं, नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा एजुकेशन है, तो मैं नहीं खोल सकता। लेकिन वो हाँ उसका जो ब्रेन है वो खुल गया उधर। उसको भी साफी चाचा ने ब्रेन वॉश किया था उस नहीं, हिंदू भाई ये को। असल में क्या होता है ना कि ये जो मोमिन हजरात रहते हैं ना, इनके पिछवाड़ी में तबलीग करने का, दावत करने का, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने का ये बहुत बड़ा कीड़ा होता है। अरे भाई, जी तेरी 3 3 बीवियां है, एक छोटी बीवी है, जा भाई बीवी के साथ रहे, बीवी के हुकूक अदा कर। ये क्या, ये सब फालतू कामों में पड़ा हुआ है चीचा। गिनती के कुछ साल बचे हैं, सामान मुबारक काम करना बंद कर देगा तो वो फिर जुल्फिकार चीचा का मालगाड़ा वाला कोर्स भी कोई असर नहीं करेगा तुम पर। ये साफी चाचा तो बहुत बुरा हो गया है, उसके बाद भी इस्लाम को डिफेंड कर रहा है। मैंने हम्म उसको बोला कि चाचा आप तो बुढ़ा माने ओल्ड एज हो गए हो, उसके बाद भी आप ये सब क्यों डिफेंड कर रहे हैं? वो हम्म बोलते तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम छोटे हो। चलो खैर, प्योर मोमिन भाई, बहुत अच्छा लगा और ना ना, पहले कॉन्ग्रेचुलेशन भाई एक मुझे। और स्टोरी है मोमिन दावा भाई के ऊपर। मैं कल दावा भाई के मोमिन चैनल था। मोमिन हजरात से ही बात करना है, शॉर्ट में बताइए दावा भाई के साथ क्या हुआ। अच्छा, कल रात दावा भाई की लाइव थी, मैं उधर गया, तो उसके ऊपर उसने मुझे बहुत ही क्वेश्चन किया। तो मैं उसका आंसर दिया। आंसर देने के बाद मैं एक क्वेश्चन किया। जब मैं क्वेश्चन करता था तब वो मुझे जाहिल, उसके बाद बहुत गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज हम्म करके मुझे निकल दिया, लेकिन फिर भी मैं रहा। लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे लिया, कब लिया, जब लाइव ऑफ ऑफ करके मुझे ले लिया, मुझसे 2 घंटा बात किया। हाँ अब दावा भाई, तो हाँ उधर उधर मैंने उनको क्वेश्चन किया, दावा भाई तो एक गॉड है या 2 गॉड, आप प्रूफ कैसे करोगे कि एक गॉड है? तो दाऊ भाई ने बोला कि अगर 2 गॉड होते तो नहीं होता, एक दूसरे के साथ फाइट करता। तो हम्म मैंने कुछ उनको बोला कि फाइट कैसे होते? एक गॉड, जो गॉड है वो क्या शैतान है क्या? एनिमल्स है क्या? लायंस है जो फाइट करेगा? उनके पास तो सेल्फ, उनके पास तो समझ है कि हम दोनों फाइट नहीं करेंगे, हम एक साथ ये वर्ल्ड को चलाएंगे, तो फाइट क्यों करेगा? तो इसके ऊपर ही वही उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको क्वेश्चन करता गया। उसके बाद उन्होंने मुझे गाली गलौज करके, उसके बाद और भी लोग थे उनके उधर, मुझे गाली गलौज करके निकल दिया। मैंने बहुत क्वेश्चन मत कर, जबरदस्त। मतलब क्वेश्चन मत अभी कर। तुम निकल के अभी इनकी नाक में दम कर रहे हो। काम नहीं कर रहा हूँ मैं, अब एजुकेशन के ऊपर मेरा फोकस है, ओके, चलिए। और मेरे तो मेरे एज भी प्योर कम है। मोमिन साहब, चूंकि आप बांग्लादेश से हो, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन इस कल्ट से बाहर निकलने के लिए भाई लोग। ये हमारे भाई जो है वो अप्रैल में ही हमारी स्ट्रीम देखना स्टार्ट किए, और इनके दोस्त का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इनको सलाह दी हमारा चैनल देखने की। पहले इनको गुस्सा आया, उसके बाद फिर इनकी आंखें जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी जब इनके पास कंप्यूटर है और उसमें इन्होंने रेफरेंसेस चेक करना शुरू किया कि भाई वाकई में ये जो बोल रहे हैं वो है भी या नहीं है। जी तो इनकी आंखें खुली। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारे प्योर मोमिन भाई के लिए एक गुलाब का फूल जरूर भेजें, और गुलाब का फूल आना भी शुरू हो गया है। बड़ी अच्छी शुरुआत रही है, कई सारे लोग एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं, और ये हमारी मेहनत जो है उसका फल हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है लगातार। और उम्मीद है कि एक बड़े लेवल पे भी ये चीजें हमको देखने के लिए मिलेगी। पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं वो भी, कि किस तरीके से इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। आप लोगों का सपोर्ट जरूरी रहेगा, खास करके जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ट्विटर पे आप मेरे अकाउंट को फॉलो करो, और जो भी ट्वीट मैं वहां पे करूं उसको रीट्वीट या कोट ट्वीट करे, सिर्फ लाइक ना करे। ये आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ले। थैंक यू सो मच प्योर ममीन साहब। थैंक यू साहिल भाई, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मोमिन कॉलर है क्या, देख लेते हैं। स्टूडेंट नॉलेज साहब,
हेलो साहिल भाई। यस प्यारे भाई, मोमिन है। नहीं भैया, बस मेरा एक डाउट है, मैं एक हिंदू हूँ। सर ये मोमिन स्ट्रीम है। बहन मोहम्मद आसिफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरा प्यारा भाई। और सब बढ़िया भाई, खैरियत है? खैरियत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे से बात करने में आवाज एको हो रहा है मेरे भाई, और इसका तो मेरे को एडिट माइक सेटिंग भी नहीं आ रहा है। हेलो अरे भाई आप को म्यूट किया है क्योंकि आपका माइक इको कर रहा है, पूरी आपकी आवाज वापस आ रही है, तो बेहतर है आप वापस रिजॉइन करें। अरे और पहले भी जुड़ा था ये, इसका अरे तभी भी एको हो रहा था। तो अगर पता नहीं यार, हेडफोन ये लगा लोग रखे तो कैसे निकाल करते दें, हैं। और निकाल रखा है तो ईयरफोन हेडफोन लगाएं। एक मिनट रुके, लगा रहे। लग गया साहिल भाई। हेलो साहिल भाई। हाँ भाई। भाई आज नहीं हो पाएगा तुझसे बात करना, मैं निकाल रहा हूँ, क्योंकि सर दर्द हम शुरू से नहीं कर सकते, क्योंकि अभी लंबी रेस खेलनी है, तो पॉसिबल नहीं होगा। टाइम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हालचाल टाइम साहब? सही है भाई, अभी काम से आ रहा हूँ घर को। खैरियत से आप? जी मैं खैरियत से हूँ। मोमिन अभी तक है क्या निकल गए? हाँ फिलहाल तो हूँ भाई, थोड़ा डाउट था लेकिन हाँ फिलहाल तो हूँ। क्यों क्यों अभी तक? वो निकल जाओ ना प्यारे। एक मिनट, मुझे आप इस्लाम पे कितना डाउट लाए वो तो ठीक है, लेकिन एक मालूम हो गया कि मेरा मौलाना मादरचोद है बोल के मालूम हो गया, बस वो एक मालूम हुआ। यार ये इतना वही खुशी है, तो नहीं बोला। ये वही है मेरे ख्याल से, कि लास्ट टाइम जब मौलाना के पास गया था तो एक सवाल का जवाब दिया, और दूसरे सवाल पे बोला था कि भाई अब टाइम हो गया, जाओ। वही वाले हो ना? हाँ वही मालूम, वही मालूम। लेकिन आप पे एक बात का गुस्सा था भाई, वो दिन बोले मौलाना को पकड़ के लाए तो आप 5,000 का इनाम लगाए, ठीक है बोल के हाँ। उनके कॉल करने गया था। फिर उनके घर को आके बैठ गया मैं, उन्होंने एक आधी घंटा बैठे मेरे साथ, आप लिए नहीं भाई मेरे। अरे रे 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 रे। अभी लेके आ सकते हो? उनको बोलो जान मौलाना दो को भाई, लफड़ा हो गया उनसे। सुनो सुनो टाइम साहब, मैं कह रहा हूँ उस दिन शायद दूसरे स्ट्रीम में थे, इस वजह से आपको नहीं ले पाया होऊंगा। ऐसा कुछ रहेगा ना तो प्राइवेट चैट में मेंशन कर देने का कि भाई मेरे साथ लगाया मौलाना था बैठा। भाई, मौलाना है बोल के लगाया था प्राइवेट चैट पे मैं। अच्छा, नहीं तो असल में कैसा है ना, वो अमित रहता है या साजिद रहता है ना, तो वो प्राइवेट चैट वो लोग देखते रहते हैं। मैं डिस्कशन के दौरान कैसा मेरा ध्यान फिर यहाँ वहाँ नहीं जाता है, इस वजह से कभी कभार लगाया ऐसी। था मौलाना लाया हूँ, मौलाना लाया, 2 बार लगाया था आपने, 1 घंटा बैठा, फिर उन्होंने भी फजर के बाद आओ बोले तो मैं भी निकल गया था उधर से। तो मौलाना को बोलो, पहले 5,000 का इनाम था, लास्ट टाइम हाँ। नहीं ले पाए करके साहिल साहब ने 10,000 का इनाम कर दिया उनके लिए। अरे भाई उनके से लफड़ा हो गया, मैटर हो गया उनके साथ, क्या कहा जाए क्या उनके मैटर पास। किए? मैं उन्हें बोले अगले दिन फजर के बाद आके बैठो, बोले मेरे से बैठ जाओ, बोले 1 घंटा, मैं जाके हाँ। बैठा। हाँ। सारे आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना पूरे टैबलेट में, उनको दिखता नहीं, तो पूरा टैबलेट हाँ। लेके आके पूरा दिखाया उनको टैब पे, पूरा जूम हाँ। करके दिखते हूँ। हाँ। पूरा दिखाया, पूरा दिखाने के बाद कुछ अरबी में बोलना शुरू हो गया, घंटे बाद अरबी में बोलना स्टार्ट। हाँ। अब मैं सोचा कुछ तो बोल रहे मौलाना साहब, आंसर मिलेगा, जाके बोलता हूँ बोल के सोचा। अरबी में हाँ। बोल के वो उठ रहे, अब मौलाना साहब कुछ बोलो, उसका मतलब मीनिंग तो बताओ। मैं अरबी नहीं, बैगन भी नहीं आता, गलती से बैगन बोल के वर्ड निकल गया मुंह से, हैदराबाद में रहते हैं हाँ। ना। हाँ। वो क्या हुआ कि पागल इंसान डंडा रहा था उसके पास, घुटने पे डेम मार दिया। पूरा मस्जिद देखा हुआ भैया, सही में क्या घुटने पे मारा चूतिया इंसान, हाँ। बहुत जोर से लग गई थी। अब मैं चला गया, क्या करूं, उधर बैठ गया मैं। क्या- अरे लेकिन मैं तुम पूछा गया उससे यार अरबी में बोलते हैदराबाद में तो रह मैं के, जरा। मैं क्या बोलो बोल रहा बोलो। हूँ सुनो, तुम हैदराबाद में रह के ये सब रिस्क मत लो भाई। वो कैसा है, वो फिर वहां पे फैलाना शुरू कर देगा तो आपके लिए बड़ा इशू हो जाएगा, समझ रहे आप? ठीक है, मतलब अच्छे से पूछा था ऐसा, हम्म। मैक्सिमम से आपका ऐसा नहीं पूछ रहा था मैं, इज्जत हाँ। से पूछ रहा था उनके साथ। ओके, लेकिन मारे आप तो भी अभी कुछ तक बोला है नहीं। क्यों? अच्छा, आपकी अल्लाह के बारे में पहले क्या नॉलेज थी? क्या आपको ये पता था कि अल्लाह के हाथ है, पैर है, अल्लाह नहीं अल्लाह मालूम का था, चेहरा है? जो इस्लाम का बेसिक था, जो कॉन्सेप्ट था फॉर्मलेस, उसको ही आप उसको ही आपने माँ बहन ने कर दिया। अब मैं क्या बोलूं बताओ।
एग्जैक्टली, है ना, ये जाकिर नायक, ये लोग कितना धोखा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था कल आपकी स्ट्रीम, पूरा देख रहा था मैं काम करते करते, ईयरफोन लगा हाँ लेके सुना, वो बिल्कुल। फैलसी का भी सुना था। स्मार्ट हाँ में उसको एक एक बंदा आया था, उसका नाम भूल गया, उन्होंने सूर्य अली खलास का कुछ बताया था ना, मेरे हाँ पास वही था, वही कोड था, मैं हाँ आपको ये बताएंगे सोचा, लेकिन उन्हें बता दिया और आप हाँ, उसको डिबंक कर दिया, तो मेरा आके फायदा डिबंक नहीं था कर मेरा। दिया। देखो ये मामले में ये जो टॉपिक है ये इतना शदीद डिफिकल्ट टॉपिक है रेफ्यूट करने के लिए मोमिनों के लिए, कि वो कर ही नहीं सकते। और उनके पास ले दे के दो आयत है। कौन सी? एक तो ये है कि अल्लाह की तरह कोई नहीं, वो उसकी आयत क्या है यार, जहन से हाँ, निकल गई मेरे। इनकम्पेरेबल। हाँ मतलब अल्लाह जैसा कोई नहीं। हम्म। कौन सी है यार, अरबी उसका वर्ड मैं भूल रहा हूँ। लई सका बिमिथली शई, हाँ 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 हाँ। लई सका मिथली शई, ये वाली एक आयत है। ठीक है, उसके मिसल कोई चीज नहीं, उसके हम्म जैसी कोई चीज नहीं। एक ये आयत हम्म। है। और दूसरा कौन सी वाली, कुल हुवल्लाहु अहद 5 की अल्लाहु 32। समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम्म। तो ये है, लेकिन उसके जैसा नहीं है। हम भी ये नहीं कह रहे कि उसके जैसा है, लेकिन है तो सही। हाथ हाँ, है उसकी तो बात है। सही, पैर है तो सही। हम्म। हो सकता है कि हमारे सीधे होते हैं पैर, हमारे पैर नीचे होते हैं। हो सकता है कि उसके पैर ऊपर हो, सर नीचे हो। हमारे जैसा नहीं है। हाँ, समझ गया, मतलब हम क्या हमारे जैसा नहीं, कोई अलग होगा। हमारे जैसा नहीं है, हमसे अलग है। मतलब उसके पैर ऊपर हाँ है और सर नीचे है ना। तो ये हाँ ऐसा हाँ। टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, जो लोगों को यानी मोमिनों के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा फिलोसोफर रहने दो, कितना भी बड़ा आलिम रहने दो, वो भाग नहीं हम्म सकते। इसी वजह से वो सीधा एक ही बात कहते हैं। इनके जो बड़े बड़े उलमा है, या और अभी मैंने जो आर्टिकल बताया वो भी, और हमने कई बयानात ऐसे सुने हैं, वो साफ कहते हैं कि भाई जितना बताया उतना मानने का, उस पे सवाल नहीं करने का कि कैसे, इस्लाम में अकल कैफियत का नहीं दखल नहीं पूछना, है। अकल का दखल नहीं है। हम्म। तो टाइम साहब आप क्यों टिके हुए हो यार? अब पैदा हुआ भाई, क्या करेंगे बोलो। हाँ, अब पैदा हुआ भैया, आप क्या करेंगे बोलो आप ही। तो पैदा तो हम भी हुए थे वहीं पे भाई, हम निकले ना। ठीक है, एक मुझे देखो, मौलाना से तो पूछना छोड़ दिया मैं उनसे। मेरा एक हाँ दोस्त था, मतलब अब्दुल अजीज बोल के, हाँ तो उन्होंने मदरसे में पढ़ा बचपन से, मेरे पापा के दोस्त के बेटे हैं उन्होंने। तो उनसे मदरसे में जो पढ़ा है ना, जो उनसे थोड़े टॉपिक दो तीन बोला उन्होंने मेरे को, अगर ये भी झूठ है तो ठीक है भाई, इस्लाम से निकल जाता हूँ मैं। अब तो नहीं, जब मैं कमाने लग जाऊंगा ना, तब से पक्का छोड़ हम्म दूंगा। बस दो तीन हाँ डाउट है। ओके। एक में तो उन्होंने बोले थे कि इस्लाम में ओजोन लेयर का कुछ बताए गए थे ना। हाँ अब मुझे इस्लाम वो में जाकर, ओजोन लेयर है। हाँ, 1 मिनट, अगर मुझे वो भूल गया, उन्हें कुछ आयत बताया था, अगर आपको पता है तो खोल दीजिए, नहीं तो मैं उनको पूछ के आता हूँ 2 मिनट में। ये पहली बार सुना भाई, ओजोन लेयर है इस्लाम में। किसको भी हाँ, कुछ नहीं भी नहीं, मैं बता देते हो। उन लोग बोले थे, तो मैं चेक करा यूट्यूब पे, इधर आर्टिकल भी देखा था, हाँ, चेक करके आपका आया, नहीं तो ऐसे से नहीं आया मैं आपका नहीं। हाँ। तब देखो आपको मामला पता है क्या ये है कुछ? ना, टाइम साहब, नहीं, मामला ये है कि ये इतने बड़े चालाक होते हैं। जो हम्म। चीज, अच्छा ये बताओ कि इनको हमेशा तभी क्यों पता चलता है जब साइंस बता देता है? साइंस से पहले क्यों नहीं बताते? कौन सा सही इनका से पहले क्या था आलिम ना भैया है, इनको। कौन सा मुफस्सिर है पहले का, अल्लाह के रसूल है जिन्होंने ओजोन लेयर के बारे में बताया हो? उसका काम हदीस क्या में, है? कुरान में, ये पहले उनसे, साइंस से पहले आया था ना भैया। एग्जैक्टली exactly. हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, तो पहले से लिखा हो ना इस पे, उन पे। कहा भाई ओजोन लेयर चलो लिखा हुआ बता दो ओजोन लेयर। मुझे एक एक मुझे निकालना मत, 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, चलिए जब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। अरे भाई मैच खत्म हो गया है तो पटपट आ जाओ। कहाँ रह गए आज? पियो पियो टुन नहीं होना लेकिन। अलजक्कुम कह रहे एडम वीरा आ गया, लव यू। कहाँ देख लिया भाई? हमारे एडम साहब का कमेंट इमेंट आया क्या? मैंने देखा नहीं है, देखता हूं अभी। अलजक्कुम कह रहे अल्लाह फिर हार गया ऐसे विंस। श्रेयास शेट्टी भाई कह रहे यू शुड एडवर्टाइज दी
advertise streams and vids on X as we can increase subscribers here on YouTube. This way ban will not hurt you. हाँ अभी चालू है, बैन पे भी काम चालू है, नोटिस रेडी हो गया है, देखते हैं कैसे क्या होता है, अपडेट दूंगा मैं आप लोगों को। ब्लैक पिंक कह रहे यार कहाँ दिख गए यार इनको हमारे मुर्तद साहब, हमें तो नजर नहीं आ रहे, मुर्तद साहब कहाँ है? कमेंट में तो हमें नजर नहीं आया भाई। ऐसी इस्तकबाल कर रहे क्या आप लोग? चैट में थे अभी, ओके चलो चैट में थे तो आ भी जाएंगे फिर। फ्री डॉग कह रहे हैं यू लुक लाइक माय कट्टर मोमिन एक्स, योर वीडियो सेव्ड मी, थैंक यू फ्रीडो मैक। अम्बरीश के निर्गुण निराकार ब्राह्मण ये नहीं कि कोई आकार या गुण नहीं है, बल्कि सारे आकार और गुण उसमें सम्मिलित है, इसलिए सनातन हर रूप हर अवतार की पूजा करता है। बल्कि मैं कहता हूं आज से जितने मोमिन हजरात है उनको भी जहां कहीं भी मंदिर दिखे उनको जाके वहां पे माथा टेकना चाहिए और उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर मोमिन हजरात है आज की स्ट्रीम में जो हमने बताया है उसके बाद आपको हर मंदिर में जाके जहां कहीं भी जो नजदीकी मंदिर है कल से जाके जो है ना वहां टोपी शोपी पहन के जाओ और कुर्ता पहन के जाओ, आंख में सुरमा लगा के जाओ और जाके वहां पे सर झुकाओ, क्योंकि उसको उसका प्रतीक ही मानो, क्योंकि हमने यहाँ साबित कर दिया फॉर्म है अल्लाह का, है ना। तो किसी भी फॉर्म में मान लो, क्या मसला है यार, भाई भाई बन जाओ।